आप तो खाली ताक में रहते हैं हर मौके का फायदा उठाने के लिए। पहलगाम की घटना हुई मान्यवर, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बीजेपी के मना कर। उन्होंने क्या पहला ट्वीट किया, धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं। और जो कथावाचक मारे जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां तो जाति पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं, मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। ये भी तो हो रहा है इस देश के अंदर। इसलिए एक बात मैं कह सकता हूं सर, विदेश सचिव का नाम नहीं लिखे, मंत्रालय का नाम लिखे। ये काहे के लिए? ये है हम ऑफिसर। अच्छा चलिए ठीक, जो आपको ठीक लगे सर, जैसे आपने ऑफिसर्स का नाम नहीं ले सकते। नो, चलिए सर, नो सर वैसे मैं एक बात कह सकता हूं और सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए सर, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। आप गोदी मीडिया से अपनी चाटुकारिता दिन रात करवाना चाहते हैं, करवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग करेंगे ही। लेकिन जब युद्ध का समय है, लड़ाई का वक्त है, इतने गंभीर समय में है, ऐसे समय में आप ऐसे समय में झूठी खबरें वहां पे चलवा रहे हैं, झूठी खबरें चलवा रहे हैं। लाहौर में घुस गए, इस्लामाबाद में घुस गए, यहां कराची में कब्जा हो गया, रावलपिंडी में कब्जा हो गया। अरे भाई, ऐसे वक्त में हमारी सेनाएं लड़ रही होती हैं, उनको सही जानकारी सारी चीजों की होती है, परिस्थितियों का। आप उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। कौन कहां लड़ रहा है, किस पोजीशन पे है, आप दुनिया भर की जो भी मन हो रहा खबरें चलाए जा रहे हैं मीडिया पे, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात, यहां पे चाइना की भी बात हुई। चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पूरी तरीके से साइल दिया, लड़ाई में हर तरीके से उनका साथ दिया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम चीन ने किया, हर तरीके से पाकिस्तान का साथ देने का काम अमेरिका ने किया। और आप क्या कर रहे हैं चीन के साथ? मैंने कल देखा, मैंने सोचा मान्यवर, चलिए इसी को देखते हैं। गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद हमने चीन से अपने कैसे रिश्ते किए, आपने क्या किया, ये पूरे देश को जानना चाहिए और खास तौर से आपके समर्थकों को। 2020 के घटना के बाद गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद आपने 4,83,033 करोड़ रुपए का आयात चीन से किया। 2021-22 में आपने 7,10,148 करोड़ रुपए का व्यापार चीन से किया, आयात चीन से किया। 2022-23 में 8,03,533 करोड़ का आयात चीन से किया। 2023-24 में। तो हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बेहतरीन स्पीच दी, इतनी बेहतरीन स्पीच दी कि बीजेपी की पूरी पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, जिस तरीके से युद्ध के माहौल में हमें सही खबरें फैलाना चाहिए देश के अंदर और देश की छवि को अच्छा बनाना चाहिए, और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ झूठी खबरें फैलाई और झूठी तारीफ की,